को लेकर के हम लोगों का धरना है कि भाई माननीय अध्यक्ष महोदय ने, हमारे जो कांग्रेस अध्यक्ष हमारे नगर परिषद के हैं, तो उन्हीं के द्वारा आप लोगों को मालूम हुआ तकरीबन डिवाइडर वाले ठेकेदार को 25 लाख का भुगतान किया गया। जेसीबी के नाम पर उनमें अतिक्रमण गिराने के नाम पे करीबन 2 से 4 लाख का भुगतान किया गया। तो क्या आप शहर जो शेष पटरियां बची हैं, क्या आप उसको समतलीकरण के नाम पे भी 10, 25, 50 हजार फिर से खाइए निकालिए? यानी कितने सफाई की सामग्रियां आती हैं, कह दिया जाता है कुछ भी उपलब्ध नहीं है, हम नहीं करा पा रहे हैं। बिजली की सामग्रियां आती है, लाइट नहीं लगाई जा रही, बोलती लाइट ही नहीं है। कई बार मैंने स्वयं कहा कई जगहों पर लाइट लगाने के लिए, बताया गया लाइट्स नहीं है। तो जब सामग्रियों का क्रय हो रहा है तो फिर उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है भाजपा के पार्षदों के वार्डों में? हमने अपने पार्षदों से सर्वे कराया उन हैंडपंपों का, तो कोई 2013 के हैंडपंप खनन है, कोई 2016 के हैंडपंप खनन है, कोई 2018 के हैंडपंप खनन है, लेकिन उनको 2021 के हैंडपंप खनन की सूची में डाल के उनका भुगतान किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है नगर परिषद में, सबसे बड़ा है। कितनी मांगे हैं आप लोगों ने? मेरी कुल मांगे हैं। नमस्कार, आज आप सबको एक बार फिर से मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर इस समय नगर परिषद में भाजपा के पार्षदों और नगर परिषद अध्यक्ष के आपसी खींचतान की वजह से नगर का विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। कुछ दिनों पूर्व ही भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष और सीएमओ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते प्रेस वार्ता की थी, जिसके जवाब में नगर परिषद अध्यक्ष ब्रजवासी पटेल ने भी प्रेस वार्ता कर सारे आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि तथ्यों और रिकॉर्ड के आधार पर बात करें भाजपा के पार्षद। नगर परिषद अध्यक्ष ने जनता जनार्दन के बीच और मऊगंज विधायक की मौजूदगी में भ्रष्टाचार पर बात करने के लिए खुली चुनौती दी थी, लेकिन आज मऊगंज के भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचार और 12 सूत्री मांगों को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आइए सुनते हैं धरने पर बैठे हुए भाजपा पार्षद और भाजपा के ही पूर्व नगर परिषद अध्यक्षा चंद्रप्रभा गुप्ता जी का क्या कहना है। जनता को उम्मीद बनी कि हमारे वार्डों में काम होगा, नगर का विकास होगा, परंतु आप सब जानते हैं कि किन्हीं कारणवश यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष बने। पर ये बताना चाहूँगी आज कि बहुत ही जल्द उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति को सीख लिया, जो कांग्रेस करती है अपने परिवार के लिए काम करना। उसी प्रकार ये अपने सिर्फ जहाँ जहाँ कांग्रेस के पार्षद हैं उनके लिए आज काम कर रहे हैं। जिन जिन वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं वहाँ सफाई हो रही है, वहाँ बिजली लग रही है, लेकिन भाजपा के हमारे जितने भी पार्षद हैं उनकी सुनी नहीं जा रही है इस सरकार में। क्यों नहीं? सरकार तो आपकी है ना, ऊपर यहाँ से लेकर ऊपर तक। प्रदेश में हमारी सरकार है, परंतु नगर परिषद में तो कांग्रेस की सरकार है। तो वो ऐसे अध्यक्ष हमारे बने हैं जो कांग्रेस की नीति से प्रभावित होकर सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों के ही काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये आज संज्ञान में लाना जरूरी है। उन्हें ये बताइए कि ये एक संवैधानिक पद है। अब आप अध्यक्ष बन चुके हैं, अब आपका कर्तव्य है कि मऊगंज नगर के हर वार्ड के विकास के लिए आप सोचिए, हर वार्ड की जनता की परेशानियों को सुनिए, हर पार्षद के लिए आप काम करिए। हम भी नगर परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं, हमारी भी PIC थी। हम अपने वार्ड के साथ साथ अपने भाजपा के पार्षदों के साथ साथ अन्य पार्षदों के भी समस्त कार्यों को, जहां जनहित के मुद्दे होते थे, जहां लगता था कि जनता के हित के लिए ज़रूरी है, उन कामों को हम PIC में लेकर आते थे, उन्हें करते थे। आप देखिए हमारे कार्यकाल में वार्ड नंबर 7 में उस समय तत्कालीन उपाध्यक्ष जी अब्दुल करीम सिद्दीकी जी थे, उनके द्वारा जितनी मांगे रखी जाती थी, हमें यदि लगता था कि वो उचित है तो हम इसे करते थे। तो हमें इनसे भी यही उम्मीद थी, पर ये तो बिल्कुल कांग्रेसी मुद्दे पर चल पड़े हैं कि हम सिर्फ अपने पार्षदों के लिए काम करेंगे। तो हमारे समस्त पार्षदों की यही व्यथा है कि हम करें तो करें क्या। आखिर जब हमारी सरकार में नहीं सुनेंगे, भाई आप अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग न करें, कृपया सदुपयोग करें। सभी वार्डों के सभी सदस्यों के कार्य के बारे में सोचिए। आज सारी नालियां बजबजा रही हैं, किसी वार्ड में लाइट नहीं है। भाजपा के ही पार्षद यहाँ पर हैं और धरने पर बैठे, तो इसकी जानकारी कहाँ किस लेवल तक है ऊपर तक? इसकी जानकारी प्रदेश में हमने सबको दे रखी है। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को भी इसकी जानकारी है, माननीय विधायक जी से भी हम मिले, उनको भी जानकारी दी। उन्होंने कहा बिल्कुल आप जनप्रतिनिधि हैं, भाई यहाँ पर जितने 8 पार्षद बैठे हैं ये पार्षद हैं, ये अपने अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि 8 वार्डों की जनता बैठी है
और ये अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये जनहित के कार्यों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा की पार्टी 12 सूत्री मांगे हैं जी, और ये नई परिषद का गठन हुए विगत तकरीबन 9 महीने बीत गए, और हमारे जो भी कांग्रेस समर्पित अध्यक्ष बने हुए हैं, इनके द्वारा ये मान के चलिए कि शहर में रोड नाली का निर्माण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इनका पूर्ण रूप से मुद्दा है खरीदी फरोख्त में। खरीदी फरोख्त का मतलब यह है भ्रष्टाचार। और हम लोग इसी सभी मांगों मुद्दों को लेकर के बैठे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे कि इसकी शासन प्रशासन से जांच कराई जाए। चूँकि हम लोगों ने पत्र भी लिखा, कलेक्टर महोदय को भी लिखा गया, संयुक्त संचालक को भी लिखा गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। चूँकि हम लोगों को आवेदन दिए तकरीबन मान के चलिए 15 से 20 दिन बीत गए, लेकिन किसी कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए हम लोग मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ चुके हैं। क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही? माना कि नगर परिषद में आपकी सरकार नहीं, लेकिन जिला स्तर से लेकर और केंद्र तक आपकी सरकार है, विधायक आपकी पार्टी के हैं, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? विधायक जी क्या दबाव क्यों नहीं बना रहे वरिष्ठ अधिकारी? लोकायुक्त पर किसका क्यों पैरवी नहीं कर रहे? अब देखिए, वजह इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता किसकी क्या संलिप्तता है, कि हम लोगों को उनको साथ समर्थन है कि नहीं है, लेकिन अपन लोगों को जो काम था हमने वो किया। विधायक जी को भी अवगत करा दिया गया कि सर ये हमारी मांगे हैं, इस पे आप कहने का मतलब इसकी जांच करवा दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी, करवाएंगे। आपने कितने महीने पूर्व उनको दिया था आवेदन? आवेदन हम लोग विगत उनको 15 से 20 दिन पहले भी दिए हैं। एक अभी लास्ट वाला पहला आवेदन तो हम लोगों ने 2 महीने पहले दिया था। आज धरने के पूर्व उनको जानकारी दी आपने? बिल्कुल जानकारी दी थी। हम लोगों ने 3-4 दिन पहले उनको जाकर बता दिया था, करीबन 9 तारीख को। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि ठीक है, हमारा भी कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन हम जैसे रहें खाली होंगे आपके धरने में जरूर आएंगे और आपका सहयोग करेंगे। नगर परिषद में अभी नया टेंडर 9 महीने हो गए, एक भी विकास कार्य के लिए वर्क ऑर्डर नहीं हो पाया है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, सिर्फ भुगतान हो रहे हैं, फर्जी भुगतान, जिसको नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, आप सबसे बड़ा मुद्दा है हैंडपंप खनन का। आपने अभी 4-6 दिन या 1 हफ्ते पहले अध्यक्ष महोदय का इंटरव्यू लिया है, उसमें उन्होंने बहुत सफाई से बोल दिया कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सारे हैंडपंप खनन सही हैं। लेकिन अभी मुझको आरटीआई के द्वारा ये नकल प्राप्त हुई है, अधूरी नकल प्राप्त हुई है। इसमें भी आधा गोलमाल करके इन्होंने अधूरी नकल दी हुई है। इसमें 18 हैंडपंपों का इन्होंने भुगतान किया है, और इन हैंडपंपों में से ज़्यादातर हैंडपंप ऐसे हैं जिनका पूर्व में भुगतान हो चुका है। उसको नया दिखा के इन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों से अनुशंसा कराई गई है, उसके बाद भुगतान हुआ है। इस आरटीआई के द्वारा ये पता चल रहा है कि इनके द्वारा भाजपा पार्षदों से कोई अनुशंसा नहीं ली गई है, और जिनसे 1-2 पार्षदों से ली भी गई होगी तो उनको धोखे में रख के उनसे इधर उधर से अनुशंसा ली गई है। इन्होंने इसमें आरटीआई में ये लिखा हुआ है कि वार्ड क्रमांक 2 और 8 के पार्षद ने अनुशंसा नहीं दी हैंडपंप खनन की, तो इनका जो है तो एक पार्षद का पंचनामा करा दिया गया है, और दूसरे वार्ड में जो है तो वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद से अनुशंसा कराई गई है। क्या हमारे पार्षद माने इस योग्य नहीं थे कि उनसे अनुशंसा ली जाए, या कोई ऐसा मामला बना रहा होगा कि अनुशंसा देने लायक नहीं था तो उन्होंने अनुशंसा नहीं दी उस वो की। उसके बाद भी उसका भुगतान हुआ, लगभग 17 लाख का भुगतान हुआ है।